भाई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं मंदिर पे और मेरे याद ही ना रही इसको स्टार्ट करने की। वर्कआउट डेली मेरे स्टार्ट ना रहे, डेली स्टार्ट ना रहे। कोई कैसा रिमाइंडर लगाना पड़ेगा मुँह में, कोई घर से और यहाँ तक मेरा कम से कम 500 मीटर हो जाता है। अगर रिमाइंडर सा हो ना, अब देखो 500 मीटर मेरे कम दिखाएगा, अब मेरे को 500 मीटर और एक्स्ट्रा वॉक करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं भाई, कर लूँगा। तेजी में निकालते हैं भाई लोग, ऐसा लगती है जैसे जन क्या हवाई जहाज जा रहा हो। तो लो भाई पहुंच गए मंदिर पे अपना वर्कआउट करने के लिए। सुबह के बज रहे 6:30। आप सभी बने रहिएगा और आप भी अपना बिस्तर छोड़िए, सुबह सुबह जल्दी जल्दी वॉक पे जाया करिए, आपकी भी हेल्थ स्वस्थ रहेगी। कल मैं आया नहीं तो कल वहाँ चला गया था चेक वैक्सा लेने के लिए, वो इतना बड़ा चेक लेके आया। अब वो लगाना था बैंक में मेरे को, वहीं पे ही एक्सिस बैंक में। वो जट उसके पीछे मैंने क्या अब आया, उसने जट उसके पीछे अकाउंट नंबर और ये सब लिखा करते हैं, नाम वाम IFSC कोड, तो वो वहीं पे लगाते हैं। मैंने तो आज तक कभी चेक लगाया नहीं, वो तो लगाता रहता है अपना इधर कंपनी के। तो मैंने कहा चल इसको लगा दियो तू। अब वो बोलता है तू इसको भी रख ले, मेरे को बाद में दे दियो। अब वो बाद में देने के चक्कर में वो गाड़ी में रखा रह गया। अब मैंने कहा ले यूँ भी बढ़िया काम है गो। वैसे ही हाथ सो तंग चल रहा हो और अभी आते हाथ तंग है जाएगा तो राजी है रहो कि चलो कस तो सहारा लगेगा। छोड़ो चलो, 131 मिनट हो गया, चलो फटाफट से अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ओ भाई अचानक से रात कैसे हो गई देखना, पूरे में अंधेरा ही अंधेरा ही एकदम से। मैं अभी एकदम सूरज निकला हुआ था भाई और एकदम से कहाँ से अंधेरा हो गया। ओ भाई ओ ये क्या एकदम उजाला हो गया भाई। भाई क्या चल रहा है यार ये हैं। ओ भाई और ये फिर से, ओ भाई ये फिर से अंधेरा होने लग गया। ओ भाई क्या करूँ, ये क्या हो रहा है भाई ये। ओ भाई ये क्या हो रहा है, अंधेरा अंधेरा सा ही एकदम से। ओ ले फिर से उजाला हो गया, क्या सीन है यार ये क्या चल रहा है, ये कैसा घोर कलयुग आ गया भाई हैं। कलयुग में ये सब भी देखना था क्या, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कलयुग में ये सब भी होने वाला है कि दिन रात कभी भी हो जाएगी, दिन में रात हो जाएगी, रात में दिन हो जाएगी। शिट, ओ शिट, ओ ये क्या हो रहा। ओ भाई ओ फिर से अंधेरा हो गया, ले फिर अंधेरा हो गया। What is going on bro, what is going on? कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। मैं टॉर्च से जला लेता हूँ, ले फिर से उजाला कर दिया यार। What is going on? Could you please explain me what's happening here? Please someone. आज का वर्कआउट अपना कंप्लीट करते हैं भाई 4 किलोमीटर, मतलब ये 4.5 ही वो मैंने बताया था ना आपको कि वो वहाँ पे हुआ नहीं था। चलो अब इसको एंड कर देते हैं। अब तो बहुत गर्मी आ गई है भाई, 7:30 ही हुए हैं अभी तो, और ऐसे गर्मी में पसीना से टप 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 करने लग रहे हैं। और यहाँ अपना प्लॉट यहीं पे आ गया, सीधा यहीं पे आता हूँ मैं सबसे पहले सुबह सुबह डेली। और यहाँ पे सरदार जी लोग 1-2 दिन में जाने वाले हैं, सारा का सारा यहाँ से फिर अपना समेट लेंगे पूरा का पूरा सामान। ये यहीं पे अपना खाना पीना बनाते हैं। वैसे इनका ऐसे रूल होता है कि ये जहाँ पे भी वो जाएंगे ना, यहाँ पे भी जिसका भी घुस डालने के लिए जाएंगे उधर ही ये खाना उनके वहीं से खा के आते हैं। जैसे कल हमारे घेर वाले के करा था तो वहीं से इनका खाना आया था, मैं और बड़ी मम्मी देने के लिए आए थे फिर रात को। और थार की हालत देखो भाई, इस पे 2.5 मन धूल जम रखी है, 2.5 मन धूल कहते हैं, जैसे इतनी इतनी धूल इस गाड़ी के ऊपर जम रखी है। हालत ऐसी हो रखी है गाड़ी की। लो देखो, अब इसको जैसे ये जाएंगे यहाँ से, इसको ले जाऊंगा घर पे। अब घर पे भी ले जाने का फ़ायदा ना है, वहाँ पे भी काम चल रहा है गैलरी में, वो लकड़ी के फट्टे वट्टे वो सब चीज़ें पड़ी रहती है, तो वहाँ पे भी ले जाने का फ़ायदा ना इस गाड़ी को भी, तो बेचारी को चलो छोड़ो, उसको बेचारा क्या ही करे इसका। अब यहाँ अपना साफ़ सफाई कराएंगे, पूरा डन करा देंगे। और टाइल कम पड़ गई, कल जाऊँगा पलवल, वहाँ से टाइल लेके आऊँगा इसके लिए। कॉलम मुँह पे लग जाएंगी जैसे इनकी, जो ये इतने बुरे बुरे दिख रहे हैं ना, जैसे मलूक दिखने लग जाएंगे सारे के सारे। गुना खा जाऊँ आपको, खा जाऊँ इस टाइप कान खा जाऊँ। भाइयों देखो हमारी मम्मी और तनु ने क्या कलाकारी कर रखी है। जैसे लेडीज के जो बाल होते हैं उनसे ये लोग बर्तन खरीद लेते हैं भाई। जैसे ये कंघी वगैरह करते हैं तो इनके बाल झड़ते हैं, है ना, तो इन्होंने बर्तन खरीद रखे भाई। ये देखो ये क्या खरीद लिया, देखो ये दिखा, ये देखो पता नहीं क्या, अभी मम्मी कटोरा सा है, जन गड़ुआ है, जन क्या बोलते हैं इसको, इतना बड़ा है ये, दिखने में ऐसे लग रहा है छोटा सा, बहुत बड़ा से तो खरीद के लाई हूँ। और क्या क्या खरीद लिया तुमने बालों से? मग्गा खरीद लिए 5, और डिब्बा, ये डिब्बा कौन सा? एक है छोटा सा।
अरे भैया तो वो मतलब तो ये वेस्ट ही जाते हैं ना, अब तो कम से कम बर्तन तो आ रहे हैं। भाई ये देखो कितना मतलब सही इस्तेमाल है बालों का। तुम्हारे वहां पे भी ऐसे होता है? ये पे करते क्या होंगे इन बालों का? अब मैं इनसे कह रहा, मैंने कहा तुम लोग बाल अपने कर तो देते हो ऐसे, अब काय ने तुम्हारे बारह पे टोकटा वोकटा कर दिया तो पूरे गांव के इनके करेगा फिर तो। अब तो सब बिरवान इनके करते। अब काप तो ऐसे टोकटा करते हो कि इनके ज्यादा गिरे, है ना? ऐसे और टोकटा करते ही ले जावे जो। पर इनसे ऐसे कुछ नहीं होता, ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। इनसे ये गुड़ियाओं के बाल बनाते हैं और विग बनने, अरे विग बने हैं इनसे लेडीज की। हाँ, जो ये बहू उनके बाल वैसे तो रिंगे चुटिया इतनी सी, और वैसे वे बाद हवारे दिन उनके बाल हो भैया, यहाँ तक अलग लट्टा निकलेंगी, यहाँ तक अलग लट्टा निकले, पीछे अलग लट्टा निकले, तो वे इन्हीं के बाल रहे। इन जैसे इनके बारन ने जो ये बासन ले रहे हैं इनसे राजी है। और खुशी इतनी होती है बर्तन में कि ओ माय गॉड, जैसे ये क्या खरीद लाओ। इसमें क्या बिना पैसे के वो नालियों में जाते, नालियों को रोकते हैं, तो कितना वो है बताओ। हमारा ये वो था, ये पाइप जा रहा, चेम्बर बनवा रखा, कल ही कटवाया भाई। उसमें से पता कितने बाल निकले? कम से कम इतने, मतलब उनसे तो पूरा ऐसे लगा लो पूरा डिनर सेट आ जाता, इतने बाल निकले। इन्हें पता चल जाती है गीले हुए बाल है ना, तो उन्हें नहीं लेते हैं। सूखे लेते हैं एकदम, ये बिल्कुल सूखे साफ बालों को। नहीं जैसे गीले हैं तो वो ये क्या पहले चेक करके देखते हैं ऐसे कटे हुए। हाँ कटे हुए नहीं लेते, पहले ये ऐसे ऐसे चेक करते हैं एक एक बाल को, नहीं थोड़े से बालों को, हैं? बच्चे का। हाँ। ऐसे ऐसे तो सिस्टम सब कर देंगे और क्या। बाल धोते जब कितने उखड़ते हैं तब नहीं करते। अच्छा, सूखे बाल जब कंघी करते हैं, जब गिरते हैं तो उन्हीं बालों आप को लेते पहले ये हैं। बालों वाला बनो, फिर हम आपको बताएंगे। सर भाई ये काफी अच्छा स्कोप है इस लाइन में, मैं भी करूंगा ये। चलो भाइयों, अब निकलते हैं सोना। फिर से डेली सोना 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 के चक्कर लग रखे हैं। और मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा। देखो ये देखो भाई, देखो वाओ, दिस इज आवर मॉडर्न इंडिया। चलो भाई, बस इसको अभी इतनी दे रखी है कि इधर उधर अंदर बाहर भीतर कर ले। बाहर का भाई बिल्कुल अभी सेफ नहीं चल रहा है। इसे रिसेंट में कोई इंसिडेंट्स हो गए हैं, मतलब ऐसे नहीं, वो गलत वाले नहीं, ऐसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह सा, तो घर वालों को थोड़ा डर सा लगता है कि नहीं तो जाने को तो मम्मी और तनु भी जा सकते हैं जहाँ ये लोगों को काम है, पर बोल रहे हैं कि नाना जब तू अभी है तो गाड़ी से चल दे, जब तुम ना हो, जब तो एक अलग बात है इमरजेंसी की। तो मैंने कहा चलो फिर कल ओजस के काम देखो और कल रात में। और इस लड़के की आदत इतनी गंदी है बेटा, ये कोई केवल खेलने की चीज होती है। दे मैं तेन मास्क पर होएगा या मैं मास्क तो यार साफ कर ले, कल दे ओजस ने कर दिया। कई लोग तो उसको ऐसे कमेंट कर रहे थे कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे लेबर वालों का सब बच्चा। उसको देख के कह रहे थे। और ये इन्होंने देखो, हाँ ये देखो भाई, तार मुझे बताना ही हेवल्स के तार हैं। ये मेरे को महंगे पड़े या सस्ते पड़े थे? 56,000 के। गुना ऊपर बैठो बाबा, इधर आओ, चलो। हाँ गुड बॉय, चलो बैठो बैठो मम्मा पास। हाँ गुड बॉय। ये अभी नहीं बैठेगा, ये ऐसे कहेगा मम्मा तुम पीछे जाओ, मैं आगे बैठूंगा। क्यों? वाई नो, मेरे को तो आगे बैठने का बहुत शौक है भैया। अच्छा जी, मुझे पीछे फेंकने का। बच्चे पीछे ही बैठते हैं, किसी के नहीं बैठते, सबके बच्चे आगे बैठते हैं, तू पीछे जाएगी। किसने बोला? तू थोड़े दिन और आगे बैठ ले, उसके बाद में यू जस्ट गो गेट लॉस्ट पीछे। भाई हम लोग क्या लेके आए थे दीपेश, दिखाओ जरा। ये देखिए भाई, कौन सी कंपनी का पोहा है? विंटेज। कितने रुपए का दिया था ब्रो ये? 40 रुपए। फर्स्ट क्रॉप का अच्छा आता है, इससे अच्छा तो फर्स्ट क्रॉप का फिर वो विशाल से आता है ना। और भाई हम लोग पोहा लेके आए थे ना उस दिन, और ये दीपेश ने बस ऐसे खोला भी नहीं, देखा तो ये एक्सपायर्ड कब का है? फरवरी 2025। और MRP तब 55 रुपए लिख रहे, यही मार तो 40 को दे दिया फिर एक्सपायर्ड वाला। नहीं, पोहा 30 से 35 MRP पे नहीं आता है। अच्छा, मुझे दिनेश ने तो सब चीजें MRP ऊपर लिख रहे थे। फिर भाई दिनेश ने क्यों MRP पे दिया था मुझे 60 रुपए का, वो भी फालतू में। हाँ। ऐसे लेते ही क्यों? अरे इन्होंने 60 रुपए को दिया MRP में। कितने का था? बताइए। 30 रुपए का था। मुझे पता था ना, मैं पनवल गई थी जब लेके आई थी मैंने फर्स्ट तो क्रॉप मंगाया था ना विशाल मेगा मार्ट से सामान। उरे मैं वहाँ 60 रुपए को लेके गए हो, इन बेहतर वहाँ में इतना से पोहा निकले। और ड्रॉप पे ही तो था। और यहाँ के अंदर भाई कीड़ा भी है, और दिनेश ने देखे यहाँ के अंदर कीड़ा, मुंह तो दिख ना रहे कहाँ है वे। 99 का था। बस
मतलब मेरा कितना बढ़िया कटा है और इन्होंने उसको काट के उसमें 60 रुपीज लिख दिया, मतलब इन्हें तो डबल प्रॉफिट हो गया मेरे उससे। चलो इसको फेर के आऊंगा, अभी हम लोग जा रहे हैं और अब इसको उल्टा करके दूसरा लेके आऊंगा। भाई यार नयो दे यार, यू कहाँ मतलब तेने कुछ ही दे दियो। भैया आप तो जा रहे हो भाई, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं दीपेश भैया, हम तो जा रहे हैं। हम चल भी जाए। दीपेश पे ये इतना लाड करता है, कायरू भी दीपेश पे लाड करता है, ओजस भी दीपेश पे लाड करता है और दोनों के दोनों मतलब ये किसी पे नहीं रुकता, बस उस पे जरूर रुकेगा। अरे इसको हटाओ, ये लो इसको यहाँ रख देते भाइयों। चलो अब हॉस्पिटल में जा, हॉस्पिटल कीप क्वाइट, नो 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 प्लीज। नो। देखेगा तो नहीं कहेगा अच्छे बेशरम आदमी हैं, इतने से बालक है लेके चौंधा में थे कहाँ चले जा रहे हैं। भाई गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, 2:22 वैसे ही बेफालतू में कुछ भी गर्मी पड़ रही है। क्यों ना पड़ रही, ठंड है, हवा नहीं चल रही होगी इतनी। अरे गर्मी, अच्छा गर्मी नहीं है तो फिर तूने इसे ये क्यों उड़ा रखे चुन्नी सी? ये तो वैसे हवा चल। भाई 1 घंटे तक पार्लर में बिगाड़ के आई है, ठीक है 1 घंटे तक हम दोनों बाप बेटे ऐसे ही बैठे रहे बेचारे, टाइम फोड़ते रहे। अब कल जाना है हमको पलवल, तो उसके लिए चलो शूज सैंडल पैंडल ये सब लेते हैं बच्चे के लिए। इसने छोटी नहीं कर दी अपनी पेटीज, है ना, बहुत ज्यादा छोटी हो गई हैं। भाई कायरो की चप्पल वप्पल लेके आ गए हैं, एक जोड़ी चप्पल एक जोड़ी, और भाई इन बच्चों की चप्पल वप्पल जूते वूते इतने महंगे आते हैं और ऐसे रेट भी ऐसे बोलते हैं दह पाड़ के, जैसे कि मतलब फ्री में दे रहे हो ऐसे। मैंने कहा वो बोलता है 300 रुपये, जूतों के बोल रहा था शायद, क्रॉक्स के बोल रहा था, क्रॉक्स है। हाँ। मैंने कहा जैसे ये समझ रहा है कि हम पहनते नहीं क्रॉक्स। हाँ। क्रॉक्स है, मैंने कहा अच्छा मैं ओरिजिनल है। कह रहा क्रॉक्स है, क्रॉक्स तो इतने के ही आते हैं। मैंने की ओरिजिनल क्रॉक्स है ना, ओरिजिनल क्रॉक्स ना। मैंने क्या ऐसे कर रहा हूँ तो जैसे हमने कभी पहने ही ना हो क्रॉक्स, ऐसे कह के बता रहा हूँ क्रॉक्स है ये, क्रॉक्स है। आज तो भाई मेरा तगड़ा बिल बिठा के लेके जाएगी। अब आ गई विशाल मेगा मार्ट में और यहाँ लेता हूँ मैं कायरू के लिए वो सिपर सा, जिससे पानी पिया करेगा, पुछ 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 करके। कहाँ है छोटे बच्चों के से होते हैं जो। भाइयों सामान वगैरह ले आए हैं फे फालतू का विशाल मेगा मार्ट से फिर से, मतलब यहाँ सोहना हो। आज तो ये मेरा तगड़ा बिल बिठवा दिए, माँ बेटे दोनों के दोनों, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी बेटे को चाहिए, कुछ भी नहीं बिठाया, कुछ भी नहीं बिठाया। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग आए हैं कोई। और अब इसको सब चीज़ें ले ली, अब इसको फल भी लेने हैं। चलो भाई इसको फल भी दिलाते हैं, इसे केले से तो कमजोर है। काई साहब है केला, केला 70 रुपये, अंगूर गुड़िया तो 120 रुपये किलो, गोल वाली 100 रुपये किलो। ले लो। लंबी चाहिए 120 वाले। मम्मा आप रुको मैं लेता हूँ अच्छे से। मैं छांट के लेके आता हूँ अच्छे से, है ना। कहना समझदार बॉय मिला, भगवान मुझे, आई एम सो लकी, है ना बोला। और भाई ये चेक मेरा ये गाड़ी में रखा हुआ यार, इसको कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं? ना मेरे को दे दो, कोई बात नहीं, कैश ही तो देने, 7000 निकाल के दे दो मेरे को कैश। अरे ये चेक लगाना पड़ेगा तेरे, आज तक कभी सुना है चेक का नाम? अरे अच्छा, पता है चेक कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, पता है कुछ? इसमें डीलरी करी है आज तक। डीलरी करी है? अरे भैया बहुत बड़े डीलर है, तो ज्यादा बहुत बड़ी डीलर है राखी है। करोड़ रुपए करती है ओनली लिख लिख के। दौड़ी बेटा हेलो, इधर जा। थोड़े से रुपए का चेक है, इसको लिए घूम रहा हूँ पूरा टाइम कि बैंक में डाल दूंगा, बैंक में डाल दूंगा, पर मैं क्यों माता बच्ची इतनी पालू, अब है कोई दे दूंगा, हम चाहूँ और बैंक वाले कहें कि ना अब तो ये वहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा, अब है को पकड़ा दूंगा। कौन सा इतना बहुत बड़ी रकम है जो ये कि इसके बिना मेरे को रहा नहीं चाह रहा। अब है को दे दूंगा, भाई तू लगा दियो इसको। कायरा फाड़ और देता भाई इसे, अभी थोड़ी देर पहले इसमें लग गया एकदम, इसने खींच के निकाला और एकदम तो मैंने कर ले। ओ आज से तू केस में रुपया लेकर आई है? मैं कब नहीं लेके आती कैश, कभी भी नहीं, हमेशा वो फोन पे करवा, तू का दिन तक केस लेकर आने लगी। कायरू ले लो इसे। परसों फल लेके आए थे, जब भी कैश में लेके आई थी, जब भी मैंने लिए थे, झूठ बोल रहे हैं ऐसे ही बेफालतू में। कितने हो गए? बहुत केस लेकर आ गई बेचारी। अभी विशाल में सामान लाइए, किसने पेमेंट तो करी? ये मोटा मोटा तो आप पार्लर गई, किसने पेमेंट करी? ये तो आप करोगे। वहाँ तू जूता चप्पल लेकर आई, वहाँ की पेमेंट किसने करी? आई बड़ी, चल सीधा चढ़ा दो। भाइयों तो टुमारो इज वेरी स्पेशल डे फॉर अस। कल हमको एक बहुत
ज़रूरी और बहुत एक अच्छा, बहुत एक शुभ काम करना है। सुबह सुबह जल्दी उसके लिए जाएंगे। बहुत अच्छा, सभी भाइयों के लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत ही मतलब ख़ास है। आप लोगों का देख के दिल खुश हो जाएगा। जिस चीज़ का सभी भाइयों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो चीज़ कल पूरी हो जाएगी। होप यू विल लव इट, यू विल लाइक इट। आप सभी बने रहिएगा ऐसे ही। आप सभी को दिखाऊंगा कल कि क्या है क्या नहीं है। सरप्राइज़ है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब बढ़िया बिजनेस वगैरह और ये सब से रिलेटेड है। आई विल लेट यू नो टुमारो, बट टुडे के लिए आप ये देख लो। ये तो सूखे सूखे से है थे पेस, तेरे साइड के सूख रहे हैं। तू वेजिटेरियन खाता है इसलिए, मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ इसलिए मेरे साइड के हरे भरे हैं। तूने देखी हो कमेंट्स हैं? ये मांसाहारी शुद्ध शाकाहारी है। और सम पीपल्स ऐसे होते हैं फूल, सम पीपल्स होते हैं गुलाब के फूल, तो सम होते हैं वो कौन सा फूल बोलते हैं उनको, गंदे वाले फूल, और सम रोज़ फूल। तो रोज़ फूल तो वो पॉजिटिव बोलते हैं, और जो गंदे वाले फूल होते हैं वो गंदा बोलते हैं। तो ऐसे ही अपनी सब्जियों का हल चल रहा है। यहाँ अपने बैंगनों में फूल भी आ गया, टमाटर में भी फूल आ गया। यहाँ अपना दिखाऊं, फूल दिखाऊं। अब तो फूल आते ही हमें लगी जाएंगे बैंगन। कौन से में आ रहा हो, फूल गिर तो ना गए हो? बेस यही में तो, और फूल कहाँ गए हो? टमाटर में होंगे। अरे मैंने सुबह यहाँ दे यूरो ना फूल ये लग रहा। अब यहाँ में लगेगा बैंगन। अब बैंगन की सब्जी खाए करेंगे। मैं तो कहूँ भगवान इतने बैंगन उतरे, इतने बैंगन उतरे, हमें झिका दे बैंगन। इतनी हरी मिर्च उतरे, इतनी भिंडी उतरे, इतनी बीन्स उतरे, हम झिक जाने हो गए कि बस अब ये सब्जी मत खवाओ और दूसरी सब्जी खिलाओ। तो ये चाहते हैं। और कल सभी भाइयों को लो बहुत गुड सरप्राइज, जैसे बताया आपको तो गुड ही सरप्राइज है भाइयों। ठीक है जी, आप सब बने रहिएगा लाइन पे। जय शनिदेव महाराज की। तो अभी आए थे शनिदेव महाराज से पूजा करने के लिए। आज शनिवार है। मेरे तो माइंड से लिटिल सा स्किप हो गया था। मैंने कहा ओ शिट, ठीक है, कैसे मेरे माइंड से स्किप हो सकता है। शनिदेव महाराज पे तो तेल चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है भाइयों। मैं तो कहूँगा आप सब भी जाया करो शनिदेव पे तेल चढ़ाने के लिए शनिवार को। भगवान का नाम लो। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव महाराज। चलिए तो फिर चलते हैं फटाफट से अपने घर की तरफ और करते हैं डिनर करके। डिनर तो मैं कुछ नहीं करता। मैं डिनर में क्या करता हूँ, सैलेड करता हूँ, और मैं एक रोटी तो खाता ही खाता हूँ। तो मेरे को बताना है कि एक रोटी भी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। अब मैं अपनी डाइट बताऊँ सुबह से क्या होती है मेरी। जैसे सुबह मैं उठता हूँ तो ये वर्कआउट वगैरह करने के बाद में फिर मैं प्रोटीन पी लेता हूँ। उसके बाद में 10-11 बजे से मैं वो कर लेता हूँ, दूध पी लेता हूँ थोड़ा सा है। दूध पीने के बाद में फिर 1 या 2 बजे मैं 2 रोटी खाता हूँ। फिर उसके बाद में 4 या 5 बजे ग्रीन टी लूँगा या फिर ब्लैक कॉफ़ी लूँगा। फिर रात को 8 बजे 1 रोटी लूँगा और सैलेड लूँगा। उस सैलेड में खीरा, टमाटर, प्याज, बीटरूट, कैरेट और ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मेरे को टेल मी करो कि ये डाइट मैं सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। क्या पता मेरी डाइट कम चल रही है। ओए कहनी खुशी हुई आपको, कहनी खुशी हुई आपको गुना को। भाई कायरू कह रहा है कि पापा आप कम डाइट ले रहे हो, आपको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है। देखो कैसे कह रहा है, ज़्यादा चिल्ला बोल रहा है पापा आप कम डाइट ले रहे हो, कम डाइट ले रहे हो पापा, प्लीज़ डाइट लो। एंड कल के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, कल बहुत ही एक अच्छा दिन, बहुत अच्छा सरप्राइज आप लोगों को मिलने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। चलो भाई डाइट का ज़रूर बताएं मुझे कि और डाइट में मैं क्या क्या ऐड करूँ अपनी में, या फिर बिल्कुल ही ये सब भी डिलीट ही कर दूँ, एकदम भूखा ही रहना शुरू कर दूँ। क्योंकि जितना भूखा रहूँगा उतना ही मेरा फ़ैट लॉस होगा, उतना ही मेरा फ़ैट बर्न होता रहेगा। तो मेरे को ज़रूर इस चीज़ के लिए एडवाइस करना है कि मैं कुछ ना खाऊँ। अब मैं खाता भी नहीं हूँ यार, मेरा फिर भी पता नहीं कहाँ पेट जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी इंसान खाएगा, नहीं खाएगा तो सही, खाना थोड़ा ना छोड़ देगा, भूखा थोड़ा ना रहेगा। और एक चीज़ है, जैसे मान लो अगर मैंने रात को 1 रोटी खा ली तो मुझे भूख नहीं लगेगी। और मैंने 1 रोटी नहीं खाई और बस वो सैलेड खाई ना, तो 1 घंटे बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है फिर से। पता नहीं यार ये क्या सीन है, ये तो तुम्हारे साथ भी होता है क्या? चलो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।